जब यह हम लोगों ने इस बगिया को तैयार कर दिया कि नहीं यह बगिया तैयार है, बगीचा तैयार है ना, खेत मेरा तैयार है, मैंने उसमें बीज डाल दिया है। और जब पौधा से बीज उसका जो अन्न निकालने का वक्त आया तो उस समय अब क्या होता है कि आपने देखा है कि कितना यहाँ पे लोग उम्मीद लगाए बैठा था कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ का विधानसभा का उम्मीदवार होगा और हम सब लोग जिस तरह से पार्टी संगठन को मजबूत किया है उस तरह से हम लोग अपने जो उम्मीदवार आएंगे उनको हम जिता कर विधानसभा में भेजेंगे। मगर आज इस बात का दुख है, कांटी ही नहीं लगभग हम लोगों ने देखा कि पूरे बिहार में इस तरह का जो आक्रोश है जदयू कार्यकर्ताओं के बीच, यह आक्रोश माननीय मुख्यमंत्री को कुछ चंद लोग हैं हमारे पार्टी में जो घेरे हुए उन तक जो असलियत है सच्चाई उन तक पहुंचने नहीं दिया और हायर करके वो पार्टी के जो अपना टिकट है उसको बेच दिया है इन लोगों ने। बेच कर दूसरे पार्टी से हायर करके यहाँ पर टिकट दिया गया जो एकदम हम लोग के कार्यकर्ताओं के उम्मीद से मतलब परे निकल गया। ये किसी को ये उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सब लोग आश्वस्त थे और कहा भी जा रहा था प्रदेश से बार बार कि जदयू की सीट है, जदयू का कार्यकर्ता ही लड़ेगा, इसलिए काफ़ी सब लोगों ने मेहनत किया था। लेकिन ये चंद लोग, मैं नाम दे के बता रहा हूँ, जो हमारे पार्टी में शीर्ष पर बैठे हुए हैं, संजय झा जी जो राज्यसभा सांसद है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, जो हमारे ललन सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे दल से, और विजय कुमार चौधरी जी जो बिहार प्रदेश के मंत्री हैं, ये तीनों लोगों का साजिश हुआ। और निश्चित रूप से यह साजिश भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने किया है कि आने वाले समय में जदयू को उखाड़ के फेंक देंगे, नीतीश कुमार को गद्दी पर न बैठने देंगे और भाजपा के साथ मिलकर जो साजिश किया है, आने वाला समय में हम लोग भाजपा के साथ मिल जाएंगे और यहाँ सरकार बनाएंगे। ये साजिश है जो पर्दाफाश भी हो चुका है। स्पष्ट है इससे, यदि आपको यहाँ से अजीत कुमार को ही टिकट देना था, जो कि उन्होंने सभी दलों को, इंडिया के सभी जितने घटक दल से चुनाव लड़ा, उन्होंने धोखा दिया है। एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने यहाँ पूरे क्षेत्र में तबाह किया है और वैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से लाकर जदयू में वो भी छुपे छुपे, आपका हिम्मत था तो प्रदेश कार्यालय में बुलाकर उनका अजीत कुमार का आप सदस्यता ग्रहण कराते और टिकट देते, डंका के चोट पर देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, चुप चोरी से किया। आपको डर था कि जदयू के कार्यकर्ता यहाँ पे मुस्तैद है, यहाँ वो बिगड़ डालेंगे, नहीं होने देंगे, ये मीडिया में आएगा, गलत मैसेज जाएगा। लेकिन गलत मैसेज तो पूरा चला गया, ये नहीं कोई जान रहा है, थोड़ी है, पूरा बिहार जान गया इस चीज़ को। खास करके जो हम लोग के जैसा समर्पित कार्यकर्ता है जदयू का, काफ़ी मर्माहत है, बहुत निष्ठा माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग का जुड़ा हुआ था। लेकिन आज ये चंद लोगों के चलते आज यह पार्टी बिखर रहा है, एक एक कार्यकर्ता टूट रहा है। चूंकि ऐसे लोगों को जो आपने टिकट दिया है, इनके आतंक से कोई अवगत नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बता दे कि जब ये विधायक और मंत्री थे, एक एक घर में एक एक लोगों को फंसाने का काम करते थे, भाई भाई में लड़ाया करते थे।
और एक को जेल भेजवाते थे, एक को साथ में रखते थे, फिर दोबारा जब जेल से छुड़वाते थे तो मजबूरी अब का अब तुम मेरे साथ रहो। ऐसा कई एक एग्जाम्पल है। 2013 में हम नगर परिषद का मैं उपसभापति था, वाइस चेयरमैन था। शोभा गुप्ता यहाँ की चेयरपर्सन थी और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का योजना चालू किया गया, जिसमें गरीब परिवार से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति जिनके बच्ची के शादी में 5,000 का उनको मदद मिलता था, वो कन्या मुख्यमंत्री कन्या विवाह। तो वो भाई पंचायत से हो रहा था। हमारे माननीय मुखिया, माननीय वार्ड पार्षद वहाँ का, हमारे नगर में नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पार्षद, ये सब लोग उसमें काम करते थे, उनका सिग्नेचर होता था, सब कुछ होके जब चेक जब तैयार हुआ तो यही अजीत कुमार जी 2013 में ब्लॉक में आकर, जो कि मुखिया जी लोग सभी लगभग कुछ लोग थे, और उनको वहाँ से इन्होंने भगा दिया था और अपने गुंडों के साथ रहकर जबरन चेक वीडियो पर दबाव बना के उन्होंने मुखिया के अधिकार को दबाया और वहाँ पे अपने चेक को बांटा। फिर आए और नगर पंचायत परिषद में भी उन्होंने ऐलान कर दिया था पदाधिकारी को कि वहाँ प्रखंड के बाद हम पंचायत में भी नगर परिषद में भी आके चेक को वितरण करेंगे। लेकिन वहाँ पे इनका विरोध हुआ है। हमने कहा कि सर आइए, आप माननीय विधायक हैं, आपका सम्मान ऊपर है, लेकिन हम लोग का भी सम्मान है। एक वार्ड पार्षद भी आया है तो जनता के द्वारा चुन के आया है, उसका भी सम्मान है। आप आइए, आपसे हम उद्घाटन कराएंगे, बाद बाकी सभी लोग रहेंगे। लेकिन कहा एक स्वर में उन्होंने कार्य किया, तुम लोग कौन होता है, हम जो अजीत जो चाहेगा वही होगा। जबरन किया और अशब्द अव्यवहारिक मतलब घटना उस समय हुआ और इनके द्वारा चेयरमैन और मुझे गाली तक का प्रयोग किया गया। और उनके जो गुंडे थे, एक सरपंच हुआ करता था उस समय, क्या नाम था उसका, मुन्ना, वो हाथ उठा दिया था उस समय। आक्रोश फैला, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उनको घेर लिया और चप्पल छोड़ के उनको जाना पड़ा। मैं खुद उनको निकाला था यहाँ से। तो ऐसे ऐसे लोग, और जिस समय इनका मंत्री, इसी से वजह से जब इनका मंत्री पद माननीय मुख्यमंत्री जी ने छीन लिया, तो यही व्यक्ति कहने वाले हैं कि जूठा पत्थर उठाने वाला बिहार का मुख्यमंत्री बन गया हुआ है। दुर्भाग्य है, इससे बोला था इन्होंने कि दुर्भाग्य है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को पुनः हम जादू में मिला सकते हैं? क्या आपके जादू में एक भी एक करता ऐसा नहीं है? एक भी करते में ऐसा नेता नहीं है जो विधानसभा के चुनाव लड़ सके अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, और यहाँ के जनता का और पब्लिक का डिमांड भी था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सब लोगों ने नहीं पहुँचने दिया इस आवाज़ को। 8 दिन तक हम खुद पटना में रहे, मैं भी अपना नामांकन किया था, मैं भी अपना डाटा जमा किया था। और उसके साथ साथ हमारे कम से कम 5-6 लोग यहाँ से बायोडाटा आपने जमा किया था। इसके बाद भी हम लोग सभी माननीय मंत्री और जो कोर कमेटी में टिकट वितरण होते हैं, माननीय से सभी लोगों से हमने मिलकर अपने इसको रखा था आवाज़ को कि इसको देखिए, इस मरहम को समझिए, अन्यथा बहुत दिक्कत हो। हम लोग मीडिया के माध्यम से सुन रहे थे, जान रहे थे कि अजीत कुमार जी का एंट्री होना है, इसमें भाजपा से जदयू में आएंगे और उनको टिकट मिलेगा। जब तक हम लोग को आधिकारिक कोई जानकारी न होता, ऐसे हम क्या बात रख सकते थे। फिर भी हम लोग आपके माध्यम से जो आ रहा था, आप लोगों के माध्यम से हमने वहाँ पे बात रखा था कि सर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए हम लोग को। जो व्यक्ति रामविलास पासवान जी के टिकट पर पहले लोजपा से चुनाव लड़ा और वहाँ पे जब चुनाव रामविलास जी के नाम पर इनको जीत आया था, वहाँ से इन्होंने 23 विधायक को तोड़ के भाग गया था झारखंड में। जो फोटो भी वायरल हुआ था, जो लुंगी और गंजी में फोटो आया था, उस समय मरमाहत हुए थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी।
और हार्ट अटैक भी उनको हुआ था उस समय। उसके बाद फिर यह जदयू से चुनाव लड़ते हैं, नहीं उसके बाद फिर हमसे चुनाव लड़े, माननीय मांझी जी के पार्टी से चुनाव हार जाते हैं। चूँकि इनका कार्यकलाप ही इस क्षेत्र में रहा, इनकी जनता इनको नकार दिया। फिर यह निर्दलीय भी लड़े, जदयू से भी लड़े। लगभग पिछले 2 टर्म से यानी 10 साल से जनता इनको नकार रही है। तो नकारे हुए व्यक्ति को हम नीतीश से पूछना चाहते हैं, किस अनुमान पर, किस बेस पर आपने इनको टिकट दिया कांटी का? इसका मतलब है कि आपने सीधा कांटी के जनता को ललकारा है और सीधा उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। एक जदयू के कार्यकर्ता नहीं, पूरे कांटी विधानसभा के जनता के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है, जिसका सीधा जवाब 6 नवंबर के मतदान के दिन यह जनता दिखा देगी कि हम ऐसे व्यक्ति को हम काबिलियत नहीं समझते हैं, मैं इनको वोट नहीं दूंगा। सारा मन बना चुका है और बहुत ही ज़्यादा वोटों से बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से हारने वाला होंगे तो ये अजीत कुमार कांटी विधानसभा से होंगे। मैं आपको मीडिया से माध्यम से हम बता रहा हूँ आपको, इसलिए इनका बहुत सा इस तरह कारनामा है। आज क्या किए, इस्तीफा दिए हैं? आज चूँकि कल से ही बहुत सा बात हो रहा था, सुबह से हमारे कार्यकर्ता आने लगे, हमारे पंचायत अध्यक्ष ये सभी आने लगे और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम लोग को इस पार्टी में रहने का औचित नहीं है, कि जिस पार्टी में, जिस दल में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है वहाँ पे हमको रहना उचित नहीं है। इसलिए सभी लोगों ने, हमारे प्रखंड में 20 पंचायत है और नगर में 26 वार्ड है, 20 पंचायत के अध्यक्ष और हमारे नगर के सभी 26 वार्ड के अध्यक्ष, प्रखंड कार्यकारिणी के 48 सदस्य जो किसी न किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव, सचिव के पद पे हैं, ऐसे सभी लोग। प्रकोष्ठ के भी जो अध्यक्ष है, जैसे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है और भी एक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, वो नहीं आ सके, लेकिन अपना सहमति बाहर में सहमति उन्होंने अपना दिया है। तो आज हम भी इसके लेकर, मैंने भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी को अभी मैंने मेल कर दिया हूँ, अभी व्हाट्सएप पर भी उनको भेज देता हूँ। हम अपने सभी सदस्यों का जो उन्होंने पार्टी से, संगठन से, माने प्राथमिक सदस्य और सभी पदों से जो इस्तीफा दिया है उसको हम लोग अभी कर देते हैं। कल हार्ड कॉपी हम पटना में जाकर उनको रिसीव कार्यालय में करवा देंगे। आप अपना रखिए, हम लोग स्वतंत्र हैं और निश्चित रूप से बैठेंगे नहीं। मैंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जाति गणना के बाद कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी होगी वहाँ हिस्सेदारी। तो कांटी में वैश्य समाज का 85,000 मतदाता है, क्या भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि नहीं? उसका हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये निश्चित होनी चाहिए। और सारे लोगों का मांग था कि वैश्य समाज अति पिछड़ा से होना चाहिए, जिसको भी एक बात नहीं सुना गया। मैंने कैलकुलेशन करके दिया था, सर्वे कराया था हम लोगों से पार्टी ने, एक मतदाता का 3,11,000 मतदाता का हमने जातिगत सर्वे करके निकाल के दिया था कि यह सच्चाई है यहाँ के इसका मतदान का। अब देख लीजिए, विचार करिए। और यहाँ के कार्यकर्ता को टिकट देखने के उन्होंने नहीं सुना, एकदम नहीं सुना। और ऐसे लोगों को जो टिकट दे दिया जो किसी के हृदय पर नहीं है, सभी मर्माहत है। कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनको स्वीकार नहीं करेगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। मैंने भी पूरे क्षेत्र से मुझे भी संवाद आया है, मिला भी हूँ, हमसे लोग मिले भी हैं और अपना दुख दर्द बता दिया है। जो अभी हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, अभी हम सब लोग स्वतंत्र हैं और आगे 1-2 दिन में बैठकर हम लोग अपना रणनीति तय करेंगे कि आगे हमको क्या करना है। आगे सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।